कि ये तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए पिता और तेरे बुद्धि को प्राप्त करके पिता परमेश्वर ये आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता, ताकि ये अपने कामों में पिता सफलता को प्राप्त कर सके पिता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन। आज के मन के लिए हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय के 5वें पद से। तो वहां पास लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पास युवकों को सलाह दिया गया। जब हम पहले पद को देखेंगे तो यहाँ पास लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, उससे विनती करते हुए उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। बहुत से लोग अपने बुद्धि पे, अपने पैसे पे, अपने जान पहचान के, अपने पद पे घमंड करते हैं और अपने बुद्धि को आगे रख कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जाने के बाद वो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैंने कहाँ पर चूक कर दी, मेरे पास सब कुछ रहते हुए, जान पहचान पैसा को रहते हुए भी मैं इस बिजनेस में, मैं इस लाइन में सक्सेस को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया, और थक कर वो अपने जीवन से हताश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमसे दूसरा ही कहते हैं। यहाँ पर कह, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें अपने बुद्धि पर, अपने घमंड पर, अपने पैसे के बल पर, अपने समझ पर सहारा नहीं लेना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस पर भरोसा रखना है। और आगे कहता, उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब भी हम नया जॉब करते, नया बिजनेस करते, नया घर करते, जो भी हम अपने जीवन में पहला काम करें, जो भी हम आगे काम करें, उसमें सर्वप्रथम हमें अपने परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम आगे रखना है। उसी को स्मरण करते हुए प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना पूर्वक उस बिजनेस को, उस घर को, जो भी आप करें उसको शुरुआत करना है। तब क्या होगा? तब अगले कहता है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने पैसे के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उन रास्तों में टेढ़ा में रास्ता आ जाए, ऐसे लोग आ जाए जो आपको आगे ना बढ़ने दो। लेकिन जब हम उससे प्रार्थना पूर्वक उसके नाम को लेकर वो कार्य शुरू करेंगे, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तुम उसमें सफलता को प्राप्त करोगे। जब हमें सीधा मार्ग निकलेगा तभी हमें उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए हम जो भी कार्य करें, जो भी बिजनेस करें, जो भी जॉब करें, हम उसमें प्रभु का नाम ले, सर्वप्रथम प्रार्थना पूर्वक हम उस कार्य को शुरुआत करें। और अगर कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। मैं कहना मेरे प्रियो, बहुत से लोग अपने बुद्धि होकर, अपने आप को होशियार समझकर, बुद्धिमान समझकर वो आगे बढ़ते हैं, बिना प्रभु के बात किए, बिना प्रभु की आज्ञा के लिए, बिना प्रभु के इजाज़त लिए हुए वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हैं और वो असफलता को हाथ प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ कहता, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। हम जब प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना पूर्वक कुछ कार्य करते हैं, तो प्रभु हमसे उसमें सीधा मार्ग निकाल के देता है। और जो भी आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते हैं, उन सारे मार्गों को वो सीधा करते जाता है। और अगला पद कहता है, ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। मेरे प्रियो, देखिए, हमें प्रभु की जब आज्ञा को हम पालन करते हैं तो कितनी सारी आशीषें हमारे जीवन में आती है। पहला पद कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। दूसरा पद कहता है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है और हम कुशल से रहते हैं। और आगे कहता है, तू भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी।
हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो प्रभु हमारे मार्ग में आशीषों का बरसात करते जाता है। और आया कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, उसका बुद्धि हमें मिल जाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें कितनी सारी आशीषें हमें मिलती है जब हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं। और जब हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के वचनों पे चलते हुए, तो सबसे बड़ी आज्ञा उसका कहता है 9वें पद में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का, अपनी उपज का 10वां अंश हम निकाल कर प्रभु कार्य के लिए, उसके प्रचार के लिए हम देने वाले हो जाए। और जब ये हम करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि आपका खत्ता कभी भी खाली नहीं होगा, उसमें नए नए आशीषें आती रहेगी, उसमें से रस कुंडे निकलते रहेगी। उसमें कहता है, और तेरे रस से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि जब आप प्रभु के वचन पे चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे, तो उसमें नई 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 आशीषें आती जाएगी, जुड़ती जाएगी और उसी दाख मधु उमड़ता रहेगा। उसके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहेंगे। जब हम पहले पद से पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय के, तो हम जब इन आज्ञाओं को पालन करते हुए हम 9वें पद में पढ़ते हैं और 10वें पद में, तो ये सबसे जरूरी बात, हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम प्रभु को भवन के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके प्रचार के लिए हम देने वाले हो जाए। हालेलुया। तो हमारे आशीषें उसमें और भी बढ़ती जाएगी और हमारे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ना चलने वाले होए पिता परमेश्वर, बल्कि ये तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए पिता, और तेरे बुद्धि को प्राप्त करके पिता परमेश्वर ये आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता, ताकि ये अपने कामों में पिता सफलता को प्राप्त कर सके पिता। हाँ प्रभु जी, जब जो भाई बहन तेरे वचन पे चलते हैं पिता, तो उसके लिए मार्ग को तैयार करता है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन सब को पिता बुद्धि ज्ञान से तृप्त कर खुदावन। पिता, ये तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए, तेरे वचनों को, आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए पिता, और ये तेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में पटिया पर लिख के रहने वाले हो जाए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सब को वचनों पे चलने में सहायता प्रदान कर पिता। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने वाले हो जाए पिता, और आज से प्रार्थना को देखने वाले, वीडियो को सुनने वाले, वचन को सुनने वाले भाई बहन वचनों पे चलने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उसकी आज्ञा पे चलेंगे तो हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इस वचन की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। इस वचन को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।